सो हेलो फ्रेंड, कैसे आप सभी। रिसेंटली अक्षय कुमार की नई मूवी रिलीज हुई है केसरी 2। केसरी 2 एक स्पेशल मूवी है और केसरी 2 की स्टोरी हर किसी को जानना ही चाहिए, बिकॉज केसरी 2 की स्टोरी हमको बुक में पढ़ने को नहीं मिलती है। केसरी 2 जलियांवाला बाग हत्याकांड की सच्चाई को सबको बताती है। तो मूवी स्टार्ट होती है जलियांवाला बाग से, जहाँ 13 अप्रैल 1919 को शाम के 5 बजे काफी सारे सरदार अपनी फैमिली के साथ रॉलेट एक्ट को हटाने के लिए नारे लगा रहे होते हैं। और ठीक 5 बजे जलियांवाला बाग और सभी सरदारों के ऊपर से एक प्लेन उड़ता हुआ जाता है और ठीक उसके आधे घंटे बाद जनरल डायर अपने सैनिकों के साथ आता है और डायरेक्टली फायर करने के आर्डर दे देता है और 10 मिनट तक लगातार फायरिंग करता है। बट उन सरदारों में एक लड़का भी होता है, अपनी माँ और छोटी बहन के साथ उन सब में से प्रकट बच जाता है, बट उनकी माँ और छोटी बहन मर जाती हैं। देन विक्की कौशल के आवाज में ये बताया जाता है कि 1940 में फर्स्ट वर्ल्ड वार हुआ था और इन वार में अंग्रेजों को जब और सैनिकों की जरूरत पड़ी तो ब्रिटिशर्स ने इंडिया को एक प्रॉमिस किया था, अगर तुम अपने जवान हमारे साथ भेज दोगे युद्ध के लिए, बदले में हम तुम्हें आजादी दे देंगे। और इस प्रॉमिस पर 15 लाख से ज्यादा इंडियन सोल्जर्स ब्रिटिश आर्मी में शामिल हो गए। और जब युद्ध खत्म हुआ तो अंग्रेजों ने धोखा दे दिया और इंडिया को आजाद नहीं किया और पंजाब, जहां से सबसे ज्यादा सोल्जर भेजे गए थे, वहां बगावत होने लगी। प्रोफेसर कृपाल सिंह ने पंजाब के युद्ध को एकजुट करके ब्रिटिश एम्पायर की नींव मिला दी और कृपाल सिंह को रोकने के लिए एक इंडियन वकील को बुलाया गया जो कोई भी केस नहीं हारा था, सर शंकरन नायर, और इनका रोल अक्षय कुमार ने प्ले किया है। देन मूवी शिफ्ट होती है कोर्ट में, जहां शंकरन नायर ब्रिटिश सरकार के साथ मिलकर कृपाल सिंह को गलत साबित कर देते हैं और जेल भिजवा देते हैं। और इसी खुशी में ब्रिटिशर्स ने 13 अप्रैल 1999 को शंकरन नायर को एक पुरस्कार देते हुए सम्मानित करते हैं और दूसरी तरफ जलियांवाला बाग में फायरिंग करा देते हैं और सभी प्रेस और मीडिया वालों को या तो खरीद लिया जाता है या उनके काम और सबूत को जला दिया जाता है। यह साबित करने के लिए बाग में जितने भी लोग मारे गए थे सारे टेररिस्ट थे और मरे हुए लोगों की फैमिली जब आवाज उठाने लगती है तो उन्हें पैसे देकर चुप करा दिया जाता है। देन मूवी शिफ्ट होती है, एक लड़का बैनर लेकर ब्रिटिश एम्पायर के बाहर खड़ा हुआ है और वो कहना चाहता है कि जलियांवाला बाग में हम सब लोगों को जानबूझकर मारा गया है। प्रगत को देखकर शंकरन नायर को एक शक होने लगता है और वह जलियांवाला बाग की डिटेल निकालने लगता है। उसके बाद शंकरन नायर प्रकट के घर जाते हैं और वहां उनको समझाते हैं कि पढ़ाई करो, और तब प्रकट बताता है कि वह प्रोफेसर कृपाल सिंह का ही बेटा है और बोलता है कि अंग्रेज जुल्म करके गलत कर रहे हैं और हम सब जुल्म देखते हुए भी चुप रह के ज्यादा गलत कर रहे हैं। आवाज उठाते हैं, जनरल डायर के ऊपर चुप कर दिया जाता है और बोलता है कि ब्रिटिश एम्पायर से कभी भी कोई जीत नहीं पाया है। उसके बाद शंकर नायर वापस से प्रकट के घर जाते हैं और वहां पर देखते हैं कि प्रकट नस काट के सुसाइड कर लिया है। उसके बाद हम देखते हैं कि शंकर नायर कुछ कर नहीं पा रहे हैं, इसलिए वापस घर जा रहे होते हैं। फिर वहां एंट्री होती है पांडे की, वो उनके लिए इंस्पिरेशन है और वह खुद भाग रहे हैं। दिल्ली शंकर नायर को इतना मोटिवेट कर देती है कि शंकर नायर कोर्ट में जनरल डायर को लेकर केस फाइल कर देते हैं। ब्रिटिशर्स नए वकील करते हैं। फिर इंटरवल हो जाता है। इंटरवल के बाद हम देखते हैं कि शंकर नायर अर्जुन वाले बागी सच्चाई पूरे देश के सामने लाना चाहते हैं, लेकिन फिर मिस्टर मैकलिन ने कुछ न्यूज वालों को शो करते हैं जिसपे लिखा होता है कि प्रेस ने बिना कोर्ट के फैसले सुनाए न्यूज़पेपर में जनरल डायर को दोषी साबित कर दिया, जिस वजह से जनरल डायर की रेपुटेशन खराब हो रही है। इससे कोर्ट का आदेश था, सभी प्रेस वाले आज के बाद कोर्ट नहीं जा सकते थे। मिस्टर मैकलिन अकेले ही बोलते हैं कि जलियांवाला बाग में जनरल डायर ने जो भी किया वह गलत नहीं था। वह एक औरत को बुलाते हैं, मार्था स्टीवन को, जो कि एक कॉलेज में म्यूजिक टीचर, बताती है कि उसके क्लास में एक तनवीर चौधरी ने उसका बलात्कार किया था और जब तनवीर अरेस्ट हो गया था तो उसके गैंग वाले तनवीर के लिए 13 अप्रैल 1999 को जलियांवाला बाग में उन सरदारों के बीच घुस गए थे और को भड़काने लगे थे कि ब्रिटिश एम्पायर की सभी औरतों के साथ बलात्कार करो और ब्रिटिश एम्पायर को जला दो, और इसलिए जनरल डायर ने फायरिंग कराई। उसके बाद शंकर नायर के पास कोई प्रूफ नहीं होता है, इसलिए कोर्ट उनको फ्राइडे तक का टाइम देती है। वही कुछ अंग्रेज शंकर नायर के चेहरे पे काला पोत देते हैं और कहते हैं कि यह एक बलात्कारी का साथ दे रहा है। कोर्ट में तनवीर पूछता है, जब आपका बलात्कार किया तो आप कौन से अस्पताल में इलाज कराया, और कुछ ऐसे सवाल पूछता है जिससे मार्था सारी सच्चाई बोल देती है कि तनवीर और वो दोनों लवर थे। तनवीर उसका स्टूडेंट था, इसलिए कॉलेज वाले उसके अगेंस्ट थे। और फिर एक दिन तनवीर और मार्था को कॉलेज वाले स्टोर रूम में पकड़ लिया था
और पुलिस के हवाले कर दिया। और पुलिस वाले ने मार्ता को कोई ऑफर दिया था कि वो तनवीर को बलात्कारी बोल दे कोर्ट में, वरना वो लोग उसका करियर खत्म कर देंगे। फिर कोर्ट शंकर नायर को 2 दिन का टाइम देती है, वरना उसके केस खारिज कर दिया जाएगा। और बताते हैं कि जनरल डायर बचपन से ही इंडिया से नफरत करते थे। जनरल डायर को इतना गुस्सा देते हैं कि जनरल डायर गुस्से में आकर यह सब बोल देता है कि शंकर नायर चुप हो जा, वरना मैं तुझे वैसे ही मार दूंगा जैसे उस दिन सभी इंडियन को मारा था। और ये सब जज के सामने बोल देता है। उसके बाद सभी को पता चल जाता है कि हाँ, जानबूझकर ये किया गया